नमस्कार, स्वागत है आपका आरवी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। बहरोड के डिंडोर गांव स्थित रूपदास जी महाराज के पावन मंदिर परिसर में सिद्ध रामलला सरकार महाराज का भव्य दिव्य दरबार एवं विशाल भंडारे का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। दिव्य दरबार में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सिद्ध रामलला सरकार महाराज ने भक्तों की समस्याएं सुनकर प्रचार लिखकर उनके समाधान का मार्गदर्शन किया। दरबार में आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस पावन अवसर पर नीमड़ा LN हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर सौरभ गुप्ता, श्री श्याम स्किन एंड एलर्जी क्लिनिक के संस्थापक डॉक्टर शुभम कौशिक एवं उनकी टीम सत्यम शास्त्री, महेश कुमार, शंकरलाल, वीरेंद्र सिंह, शुभम सिंह और अनिल कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। डॉक्टर शुभम कौशिक ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि प्रकृति की रक्षा करना हम सभी का नैतिक उत्तरदायित्व है। उन्होंने बताया कि सिद्ध रामलला सरकार महाराज भी पर्यावरण संरक्षण का सकारात्मक संदेश देते रहते हैं। आस्था, सेवा और पर्यावरण संरक्षण का ये संगम डिंडोर गांव के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। बहरोड से ब्यूरो संदीप कुमार की रिपोर्ट। संदीप कुमार, आप देख रहे हैं आरवी न्यूज भारत। आज हम पहुंचे हैं बहरोड क्षेत्र के डिंडोर गांव में और एक पहाड़ी में बना हुआ है रूपदास जी महाराज का मंदिर। वहां पर एक दिव्य दरबार सजा हुआ है। बताया जाता है कि रामलला महाराज एक यहाँ पर आए हुए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर एक दिव्य दरबार सजाया गया है और बताया जाता है कि उनकी वाणी एक सत्य वाणी होती है और जिन्होंने उन पर्चों पे किसी के बारे में जो भी कुछ लिख दिया, जो जानकारी लिख दी, वो सत्य होती है, उनको कोई टाल नहीं सकता। अभी हमारे साथ जो दरबार आप देख पा रहे हैं, ये दरबार जो सजा हुआ है यहाँ पर डिंडोर का एक गांव में एक मंदिर है, वहाँ पर ये दरबार सजाया गया है, दिव्य दरबार। हमारे साथ जो प्रवचन जो दे रहे हैं वो आप देख सकते हैं, ये दिव्य दरबार पूरा तरीके से सजाया हुआ है और रामलला सरकार यहाँ पर अपने प्रवचन और लोगों की समस्याएं को समाधान कर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहितास कुमार। यहाँ पर जो दिव्य दरबार सजाया गया है रामलला सरकार की ओर से, क्या अपनी समस्याएं लेकर आए थे? हम तो गांव वाले हैं और समस्याएं तो यहाँ लगभग बहुत दूर से लोग आते हैं। समस्याएं जैसे घर के प्रति कोई दिक्कत है, समाज के प्रति कोई दिक्कत है, या कोई राजनीति जाना चाहता है, या कोई शरीर से संबंधित है, या आर्थिक समस्या मतलब से कोई पीड़ित है, तो सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या इनके द्वारा एक पर्चा लिखा जाता है जानकारी के तरीके से? ये मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ कि श्री रामलला सरकार के नाम से प्रसिद्ध है पूरे भारत में, और इनके पास इतनी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर रखी है अपने तपोबल से, अपनी तपस्या से, कि ये अनजान, चाहे आप पूरे भारत का कहीं से कोई आदमी लेकर आओ, और आ रहे हैं, आ भी रहे हैं, कहीं से आदमी लेकर आओ। आप तो खुद अपने पत्रकार महोदय ने भी देख लिया। तो जैसे बाहर से कोई भी आदमी आता है तो उसका पूरा जैसे एक तरह से राशन कार्ड, मैंने तो एक बार पहले कहा भी था महाराज जी को, महाराज जी आपके पास राशन कार्ड होते हैं क्या? पूरा बायोडाटा उसका, कितनी उसकी उम्र है, कितने बच्चे हैं, माता पिता हैं, या कोई परिवार में कभी कोई डेथ हो गई, या आपके कोई प्रेत आत्मा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं से कोई जानकारी ली हो? नहीं, बिल्कुल कहीं से इनको कोई जानकारी किसी आदमी से लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्यों बाहर से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ तो महाराज जी तो ये है नहीं कि भाई सबसे कोई मिले हुए हैं, और किसी को अगर वहम है, जैसे मान लो ये अच्छा प्रश्न है आपका कि किसी जानकारी लेते हैं, तो वो महाराज जी बैठे हैं, आप किसी को भी लिख रहे हो, ऑल इंडिया में कहीं से भी कोई आदमी लिख रहा हो और आपको तुरंत बता देंगे। तो क्या उनकी समस्याओं जैसे लिख कर बताते हैं, क्या उनका समाधान भी यहीं पर बताते हैं? जैसे पहले तो जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, अपने शरीर का पूरा पहले बीमारी चेक करते हैं, उसके बाद दवाई लिखते हैं। तो उनसे भी कहीं 21 ये उसका समाधान करते हैं, और ये बताते हैं महाराज जी कि ये जैसे डॉक्टर, ये तो आज की विद्या है वैज्ञानिकों की, ये अपने सनातन धर्म का पहले से ही बहुत बड़ी शक्ति जो रही है उसकी इन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, और उस हिसाब से पहले समस्या बताते हैं, फिर उसका समाधान के लिए 99.99% ये उनका समाधान करते हैं बिल्कुल तरीके से। जैसा कि बताया जा रहा है, यहाँ पर जो आए हुए हैं श्रद्धालु, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि सनातन धर्म की सिद्धि प्राप्त करे हुए यहाँ पर जो है रामलला महाराज के सिद्ध हैं, जो वहाँ पर दिव्य दरबार सजाया जा रहा है, और यहाँ के आए हुए सभी
लोगों की यहाँ पर समस्याएं सुनी जाती है और उनकी जो भी निराकरण है, जो भी समाधान है उनका यहाँ पर उनके द्वारा। अभी हम हैं रामलला सरकार के दिव्य दरबार में। अभी हमारे साथ है रामलला सरकार खुद मौजूद है यहाँ पर। अब हम उनसे बातचीत करेंगे क्या लोगों की समस्याएं रहती है और किस तरीके से उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। अभी हमारा आरवी न्यूज का कैमरा सीधा रामलला सरकार के दिव्य दरबार पे चल रहा है। अभी हम बात करते हैं उनसे। जी, सबसे पहले हमारे चैनल की ओर से आपको कोटि नमन। जी, धन्यवाद आपको। जी गुरु जी, किस तरीके से यहाँ पर जो दरबार सजाया गया है और किस तरीके से यहाँ पर जो आते हैं लोग बाग, उनकी समस्या का निवारण आपके द्वारा किया जाता है? जय श्री राम, जय मां कुंभला। देखिए, दिव्य दरबार तो हमारा भारत देश के कोने कोने में चलता है और जिज्ञासु लोग, जो परेशान लोग रहते हैं, वो आते हैं और उनके प्रश्न का उत्तर मिलता है, समस्या का समाधान होता है। सो राजस्थान में भी हो रहा है और भगवती के चरणों की कृपा से, भगवान श्री राम जी के चरण रज की कृपा से विशाल आयोजन का भी प्रयास चल रहा है। अभी तो दरबार का समय नहीं था, आज तो मैं वैसे बैठ गया था, कुछ लोग आए थे लेकिन बोले कि महाराज जी मुझे कुछ बताइए। सो उनके गुरु जी, आपका स्थान कहाँ पे होगा? लगभग यहीं पे है या फिर? जी, मूलतः मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ और अयोध्या से ही मेरा जीवन है, वहीं से मेरी मृत्यु है। लेकिन माँ भारती के गोदी को कोई कलंकित ना करने पाए, उसके लिए मैं संकल्पित हूँ। मानव हित के लिए मेरा जीवन है। भारत देश में हर एक जगह विचरण कर रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ और भ्रमण करते करते राजस्थान की भूमि में आया और ये राजस्थान की जो भूमि है, ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ विशेष भारत माता को दी है। उस भूमि को प्रणाम करने के लिए मैं यहाँ आया और अवसर मिला रहने का, सो रह रहा हूँ। जी, जैसा कि हमने अभी देखा कि आपने दिव्य दरबार सजाया हुआ था, लोग आ रहे थे और उनके पर्चे आप बना रहे थे, उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे थे। जैसा हमारे कैमरा जो चल रहा था वो सभी उसमें रिकॉर्ड किया हुआ है। तो किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान आप एक पर्चे पे लिख देते हैं, क्या उनके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? देखिए, मैं माँ निकुंभला का उपासक हूँ, माँ कामाक्षा का उपासक हूँ और माँ भगवती के चरणों की कृपा से जब मैं अपने स्थान पे बैठ जाता हूँ और मैं कुमकुम लगा लेता हूँ, हाथ में लोग बाग लौंग ले लेते हैं, उस समय मुझे किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनके लिए मैं स्वयं कुछ लिखता हूँ, बताता हूँ और मैं आपके कैमरा के सामने लिख के दिखाया भी था। तो कहने का तथ्य तात्पर्य हमारा यह है कि ये माँ भवानी के चरणों की कृपा से सब कुछ होता है, माँ निकुंभला के चरणों की कृपा से सब कुछ होता है। और इस विद्या के माध्यम से, इस साधना के माध्यम से मैं सनातन धर्म के अनुयायियों को जोड़ना चाहता हूं ताकि वो प्रेम की डोरी में बंधे रहें और माँ भारती के चरणों की सेवा करते रहें। जैसा कि हमने सुना है कि आपकी वाणी भी एक शुद्ध सिद्ध वाणी है, जो आपने बोल दिया, जो लिख दिया, वो बिल्कुल निराकरण शुद्ध होती है, सत्य होती है। सत्य होती है और मैं अपने आप को लेके क्या कहूं, लेकिन जो भक्तों का मानना है, जो लोग देखे हैं आज तक जितनी वाणी हमारी निकली है, चाहे वो राष्ट्रहित में हो या राष्ट्र के मानव के कल्याण के लिए हो, सो वाणी मेरी 99% सत्य हुई है। हाँ, 100% मेरी वाणी सत्य नहीं होती है। 100% हो जाएगी तो फिर मैं मनुष्य नहीं रह जाऊंगा। इसलिए भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं एक ही बात कहता हूं कि प्रभु, मेरी वाणी जब भी सत्य हो, मानव हित में हो, देश हित में हो, जन के कल्याण के लिए हो। सनातन धर्म के बारे में एक बार हमारे लोगों को कुछ बताना चाहेंगे? आदरणीय, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। सनातन धर्म अभेद है, अखंड है, अनादि है। जिस धर्म को लेके सदैव चर्चा होती है, सनातन धर्म है क्या, इसके विषय को लेके जाने। सनातन धर्म साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। सनातन धर्म, जिस धर्म में प्रेम ही प्रेम है, जिस धर्म में समर्पण ही समर्पण है, त्याग ही त्याग है, नम्रता, विनम्रता, लघुता, सहजता, सरलता ही सरलता है, वह है सनातन धर्म। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व के प्राणी मात्र के ऊपर दया का भाव प्रकट करता है, दया के लिए प्रेरित करता है, वो सनातन धर्म है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सनातन धर्म को लेके जानने की कोशिश नहीं करते, वो लोग जाने। जहां अपनत्व है, जहां समर्पण है, जहां त्याग है, जहां मानव को मानवता बना, मानव को मानव रूप में स्थापित करने का संकल्प है, वह सनातन धर्म है। अच्छा गुरुजी, मैं एक बार लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप पर्चा बनाते हैं अपनी गद्दी पे बैठ करके, क्या उन पर्चों में ही ऐसी कुछ जो शक्तियां होती हैं या फिर गद्दी पे शक्ति होती है, या फिर आप यहीं पे बैठे बैठे भी मेरे बारे में या फिर किसी के बारे में कुछ छोटा सा एक ऐसा जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल,
भगवान के चरणों के कृपा से मैं विश्व के किसी कोने में बैठ के कुछ भी बता सकता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं और हमेशा बताता हूं। लेकिन एक उसका नियम भी है, एक उसका साधना भी है, उसकी मर्यादा भी है, उस मर्यादा को रखना चाहिए। बाकी जब भी कभी रिकॉर्ड करना हो, देखना हो, तो आप किसी व्यक्ति को लेके आइए, वहां खड़े करिए, हम बताएंगे। अभी आपके सामने हम बताए, लिख के दिखाए, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी आपके लिए, आप सबके लिए बस एक ही बात मैं कहूंगा कि आप सनातनी हो, मां भारती के सनातन पुत्र हो, श्रेष्ठ पुत्र हो, मानवता को स्थापित करने के लिए, रक्षा करने के लिए यही काम करते रहिए। जय श्री राम। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि गद्दी में ही एक ऐसी शक्ति है और वहां पर बैठने पर ये ऐसी शक्ति आती है।